ताकि क्या मैं केप टाउन पहुंच पाया। विक्टोरिया का कॉल आ रहा है यार। यू आर कॉलिंग मी आफ्टर 20 days। लेट्स सी क्या दिखाने वाली है। Then you have to calm yourself and see. तो हाय, कैसे आप सब। वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो काफ़ी लोगों का एक क्वेश्चन था कि लास्ट वीडियो में अफ्रीका की क्या मैं केप टाउन पहुंच पाया, पहुंचा तो कैसे पहुंचा, कितने दिन में पहुंचा। तो यही मैं सीक्वेंस बना रहा हूँ अभी बैठ के। यही मेरा सीक्वेंस चल रहा है केप टाउन वाला। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि मेरे पास कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जो बस टॉपिक बेस्ड होती हैं, जो रास्ते में मेरे को कुछ मिला या कोई जैसे मैंने लास्ट टाइम गुरुद्वारा की बनाई थी, तो इनका कोई सीक्वेंस नहीं होता, तो मैं इनको बीच बीच में डाल देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि सीरीज़ ब्रेक हो जाएगी। अब ये सीरीज़ कंटिन्यू होने वाली है कि केप टाउन कैसे पहुँचा, और आप केप टाउन देखना, आप पागल आ जाओगे। आप इतना डेवलप, इतना एडवांस सिटी अफ्रीका में मैंने इमेजिन नहीं किया था। और बहुत गजब नेचुरल फिनोमिना भी है वहाँ पे, नेचुरल चीज़ें भी हैं, सब एक एक करके दिखाऊंगा। अभी मैं इसको सीक्वेंस को एडिट कर रहा हूँ बैठ के। तो यार मैं उत्तराखंड से हूँ अभी, और यहाँ ठंड गजब की पड़ रही है। रात को यहाँ 6-7 डिग्री तक पहुँच जाता है। दिल्ली में ठंड पॉल्यूशन की वजह से ज़्यादा रखी है, वहाँ पे लेयर बन जाती है, लेकिन यहाँ कड़क ठंड चल रही है। धूप भी आज अच्छी निकली है। तो मैं आज यही सीक्वेंस आप लोगों के लिए बैठ के एडिट कर रहा था कि बाद में क्या हुआ। ये सीक्वेंस बहुत अमेजिंग होने वाला है कि केप टाउन तक मैंने हिचाइक किया, कैसे किया, मिला नहीं मिला, कि पैसा लगा नहीं लगा। और इससे पूछ भी लेता हूँ कितना टाइम लगेगा। एक सेकंड, ये क्या है। विक्टोरिया का कॉल आ रहा है यार, बहुत दिन हो गए। विकी, Hello, विकी, I am here. Me. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हेलो हेलो हेलो, प्रीवियत प्रीवियत। Привет. यू आर कॉलिंग मी Yes, आफ्टर 20 days। Mhm. हाउ आर यू, वेयर आर यू, इन रशिया और ट्रैवलिंग समवेयर। I'm in Russia now. I Yeah. just came to my home city for weekends. Came to your home city. Your home city is in which part of Russia? It's very north, near the North Pole. Near the North Pole? Yes, near. It must be very cold. Kind of. North Pole, भाई ये North Pole जहाँ मुरमंस्क गया था, it's near Murmansk or near this eastern? It's in east north or west north? It's near White Sea. Near White Sea, Near means White. west north, west north. Oh. So when are you coming to India next? Maybe in summers. Okay. To experience summers. Okay, many of my viewers ask about you. Where is Victoria? What happened? Where is she now? What are you doing? I think she went back to Russia. Why wearing jackets? Because it's cold here. It's winter season. It's very cold. Currently in the daytime it's like 12 degree, and in the night it drops to 6 degree, 5 degree. It's very cold. What? 6'5". Why are you laughing? इसको 5 डिग्री को गरम बता रही है। Why you don't have winters like this? No, we have very tough winters. Very tough, like what? What kind of winters you have? Better to show you. Then- You will be surprised. Then show me now. But you are not wearing anything cold. How can I believe you? You are lying. You are not wearing anything cold. This is a t-shirt. You are lying. Wait for a few minutes. I'll call you back. Okay, I am here. बोल रही है इंतजार करो, दिखाती हूँ, देखना, मैं भी देखता हूँ क्या है. I will wait here, sit here for you. Call me. Okay. विक्टोरिया का फोन आया अचानक से, बोलती है कि गर्म चल रहा है, ठंडा पड़ता है क्या। मैंने कहा मुझे देखना है कैसा ठंडा पड़ता। सुना तो है रशिया में ठंड बड़ी खतरनाक पड़ती है, पर कुछ ही रीजन में पड़ती है, पूरे में नहीं पड़ती जनरली। मतलब बर्फ़ तो जनरल रहता है, पर लेट्स सी क्या दिखाने वाली है। तब तक मैं अपने सीक्वेंस बनाता हूँ, और जैसे ही विक्टोरिया का कॉल आएगा मैं कनेक्ट करता हूँ बैक टू कैमरा। तो यार विक्टोरिया का फ़ोन आ रहा है, दिखाता हूँ क्या दिखाना चाह रही है, आप सबको भी कनेक्ट करता हूँ वीडियो में। Hello. हाय। ये तो देख के ठंड लग गई। इट्स अमेजिंग, आई वांट टू कम एंड सी। You should experience Russian winters. And there will be also New Year celebration, and it's quite different from Western countries. How is it different? Then you have to calm yourself and see. Okay, let me check the visa and flight things, Okay. and I will inform you See back. you. Okay, bye. Thanks.
तो यार मैं कर रहा हूँ रशिया जाने की तैयारी दोबारा से, और मैं इंडिया से इस बार डायरेक्ट जाऊँगा। पिछली बार तो मैं बाय लैंड गया था कजाकिस्तान के थ्रू, इस बार मैं बाय एयर डायरेक्ट जाऊँगा। ठंड बहुत हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अभी इस वक्त करंटली अभी चल रहा है हमारा दिसंबर 2023, और इस वक्त वीज़ा की क्या क्या प्रक्रिया चल रही है, किस किस तरह की वीज़ा चल रहे हैं। मेनली 2 तरह के वीज़ा हैं। एक तो ई वीज़ा जो सबसे ज़्यादा चल रहा है। ई वीज़ा इस वक्त सबसे ज़्यादा चल रहा है, $40 के आसपास उसका फ़ी है, और आपका 3-4 वर्किंग डेज में आ जाता है वो। और आपको उसमें बहुत डॉक्यूमेंट्स, आपको ट्रैवल वाउचर, इंश्योरेंस वगैरह, कुछ रिटर्न टिकट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो घर बैठे। लेकिन उसकी वैलिडिटी 16 दिन मिलती है। 16 दिन मिलती है। इसमें जाने वाला दिन और आने वाला दिन आप एज टू एज काउंट नहीं कर सकते। एक बार वेबसाइट पे जाके पढ़ लेना। उसमें एक उसमें कैच है कि आप जिस दिन पहुंचते हो, मतलब आपको 16 × 24 घंटा पूरा टाइम नहीं मिलता। तो वो आप एक बार देख लेना कि डेज 16 दिन एग्जैक्टली कैसे आ रहा है। पर मेरे को जाना है 1 महीने के लिए टूरिस्ट वीज़ा पे, सिंगल एंट्री। तो अभी भी मेरे को 1 महीने के लिए स्टिकर वीज़ा ही लेना पड़ेगा। तो मैं रशियन वेबसाइट पे जाके, रशिया इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर रहा हूँ। अब क्योंकि मैं हूँ न्यू दिल्ली, मेरे पड़ता है न्यू दिल्ली रीजन, तो मेरे को VFS के थ्रू ही करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट एम्बेसी से नहीं कर सकता। तो मैं रशिया इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके फॉर्म भरूँगा। वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा, उसी वेबसाइट से जाना। बहुत फेक वेबसाइट्स बढ़िया मार्केट में हम डायरेक्ट रशिया इमिग्रेशन की वेबसाइट से ही भरेंगे। अब उसमें मैं फॉर्म भरूंगा, और पैसा जो मेरा चार्ज हो रहा है दिल्ली रीजन में, क्योंकि मैं VFS के थ्रू, मेरे को डॉक्यूमेंट सबमिशन VFS के थ्रू होगा, डायरेक्ट एम्बेसी में नहीं होगा। तो मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा महंगा पड़ता है कंपेरेटिवली कोलकाता या दूसरे रीजन के मुकाबले। शायद कोलकाता में आप डायरेक्टली एम्बेसी को जमा कर सकते हो। तो भरते हैं रशिया एम्बेसी का फॉर्म। मैं डायरेक्ट भर के दिखाऊंगा, मैं कोई ऐसा नहीं आपको हवा में बता रहा हूँ। फॉर्म भरूंगा, मेरा वीज़ा आएगा, और हम वीज़ा लेके जाएंगे रशिया। लेट्स गो। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग किसी भी ब्राउज़र या गूगल क्रोम में जाके सर्च करेंगे रशिया वीज़ा। अब इसके बाद आपके सामने कई सारे लिंक्स आ जाएंगे, जिसमें हमें ऊपर नीचे जाके ढूंढना है रशिया सर्विस सेंटर, जिसका लिंक होगा रशिया वीज़ा सेंटर। ये डायरेक्ट VFS की दिल्ली वाली वेबसाइट है। अब यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। तो हमारे सामने अगला पेज खुला है, जिसमें हम पॉपअप को क्लोज करके वीज़ा सर्विसेज में जाके ढूंढेंगे टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा पर जाने के बाद हम ऊपर नीचे जाके ऑप्शन ढूंढेंगे अप्लाई इन पर्सन। अप्लाई इन पर्सन के बाद हमको ढूंढना है एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म हमारा सेकंड ऑप्शन, फिल ऑनलाइन फॉर्म में जाके क्लिक हेयर फॉर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में हम जाएंगे, और हमारे सामने खुल जाएगा डायरेक्ट रशियन एम्बेसी का पेज, जिसमें सबसे पहले आपको अपना कंट्री और लैंग्वेज सेलेक्ट करके एक एप्लीकेशन फॉर्म क्रिएट करना है। और ये खुल गया हमारा एप्लीकेशन फॉर्म। इस फॉर्म में आप सबसे पहले देखिए टॉप राइट कॉर्नर में एप्लीकेशन आईडी है, जो आपको नोट करके रखनी है। इसके बाद पहले पेज पे वीज़ा डिटेल्स भरने के बाद, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, हम जाएंगे सेकंड पेज पे, जिसमें आती है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में जाने के बाद हमने बहुत सिंपल सी डिटेल्स भरनी है, जैसे नाम, सरनेम, आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ ध्यान रखना, पासपोर्ट में अंदर लिखा होता है, और जो वो लिखा है वही भरना जो पासपोर्ट में लिखा है। फिर पासपोर्ट डिटेल्स पे हम जाएंगे। उसके बाद हमारा पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, पासपोर्ट इशू डेट। उसके बाद वीज़ा डिटेल्स। वीज़ा डिटेल्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले पूछता है विच इंस्टीट्यूशन आर यू गोइंग टू विजिट। तो यहाँ पे आपको ट्रैवल कंपनी भरना है। अभी ट्रैवल कंपनी क्या है मैं तुरंत बताता हूँ क्या है ये। अब ये ट्रैवल इंस्टीट्यूशन, ट्रैवल कंपनी, ये क्या है अब मैं बताता हूँ। रशिया अगर आपको जाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है इनविटेशन लेटर, जो कोई इंसान नहीं देता। कुछ गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड कंपनीज होती है वहाँ पे, ट्रैवल कंपनीज, जो आपको एक ट्रैवल वाउचर बना के देंगी। वही वाउचर आपको लेना पड़ेगा, और उसी वाउचर पे आपको डेट्स फिल करनी पड़ेंगी, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक जाना है। लगभग 10 यूरो या 10 GBP के आसपास पैसा लगता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता। 1500 की रेंज में आ जाएगा आपका, 1500 से 1200 की रेंज में। और इस रेंज में आपको ये वाउचर मिल जाएगा 1-2 घंटे में मिल जाता है अप्लाई करने के। अभी मैं दिखाता हूँ, मैं जिस वेबसाइट से ले रहा हूँ, गूगल पे ढूंढी, मुझे इसका प्राइस ठीक लगा। इसमें कोई एफिलिएशन या स्पॉन्सर नहीं है मेरा, मैं फिर बता रहा हूँ, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैंने गूगल पे ढूंढा, और मैंने पिछली बार भी इन्हीं से लिया था, तो पिछली बार टाइम से आ गया था, कोई लफड़ा नहीं हुआ था। तो इस बार भी इन्हीं से ले रहा हूँ। कॉस्ट सबकी लगभग सेम ही दिखा रहा है। तो मैं आपको इनविटेशन लेटर लेके दिखाता हूँ, फिर वो इनविटेशन लेटर की डिटेल्स हम इस फॉर्म में भरेंगे। अच्छा, मेरा इस बार यहाँ पे छोटा सा उल्लू बन गया। लास्ट टाइम मैंने इसी वेबसाइट से किया था वीज़ा टू रशिया, और काफ़ी यूट्यूबर्स ने भी रिकमेंड किया था, और मेरा लास्ट टाइम 1 दिन के अंदर मतलब 1 दिन नहीं बल्कि 3-4 घंटे में इनविटेशन आ गया था। पर इस बार जब मैंने अप्लाई किया, मैंने इस वेबसाइट पे फॉर्म वगैरह सब भर दिया, और मैंने पूरा 26-27 घंटा वेट किया, पर कोई इनविटेशन नहीं आया, जिस वजह से मेरा पूरा 1 दिन वेस्ट हो गया। तो मैं अप्लाई किया, सब भर दिया, मैं वेट किया, 1 दिन 1.5 दिन, कुछ नहीं आया।
अब इनविटेशन लेटर का क्या हुआ, मुझे कहाँ से मिला, मैंने कैसे लिया, ये मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। उससे पहले जरा ये फॉर्म पूरा कर लेते हैं, जिसके लिए मैं कुछ बोगस डेटा भर रहा हूँ, ताकि मैं आपको फॉर्म भरना पहले कंप्लीट सिखा दूँ। तो हमने कुछ ऐसा ऐसा डेटा भर दिया, आइटनरी में शहर के नाम डाल दिए। अगला स्टेप आएगा हमारा मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन, जिसमें अपना हमें एड्रेस भरना है। ट्राई करना कि पासपोर्ट वाला एड्रेस अगर उसी पे रह रहे हो तो वही भरो। कई बार दो अलग अलग एड्रेस होने से कैंसिलेशन चांस बढ़ जाते हैं। और फिर आपको अपना एम्प्लॉयमेंट डालना है। अगर आप अभी करंटली बिजनेस कर रहे थे और अभी नहीं कर रहे हो, लास्ट मंथ ही बंद गया, तो आपको डेटा डालना है कि हाँ मैं कर रहा था या कर रहा हूँ। वो डेटास, वो आपकी डिटेल्स भर के, अगर आपने क्लोजिंग नहीं करी है तो। नहीं तो वहाँ पे जाके आपको वीज़ा सेंटर में दोबारा से फॉर्म भरवाएंगे वो लोग। तो ये सारा डेटा भरने के बाद हम बढ़ते हैं आगे। A few moments later. तो यार आफ्टर फ्यू मोमेंट्स नहीं, आफ्टर फ्यू आवर्स, अब अगला दिन हो चुका है, क्योंकि कल पूरा दिन मेरा बर्बाद हुआ इनविटेशन लेटर लेने के लिए। मैंने कल जैसे वीडियो में बताया था, आपको अगर रशिया जाना है तो आपको टूरिस्ट वाउचर, किसी टूर कंपनी से इनविटेशन वाउचर, ट्रैवल वाउचर लेना ही पड़ेगा। जितने यूट्यूबर ने कंपनीज बताई हैं, या मैंने भी जो पिछली बार यूज़ की थी, नहीं काम कर रही है। कल से मेल भेज रखा है, कोई रिप्लाई नहीं है। फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन नहीं उठता है। मत पड़ना स्कैम में। Hello. Hi, hello. Hi, how is it going? I'm confused because we have only around 12 days and around 6 to 7 working days to get the visa. It's very difficult. And let's see what happens. Okay, I will try. let's I will check. try and see what happens. Yes, but there is one problem in which I may need your help, is the invitation letter. Okay, wait. What is invitation letter? Invitation letter is actually when someone from other country, especially from I know about India, when an Indian wants to come to Russia on tourist visa, then we have to give an invitation letter. It's kind of a Russian company. Russian company will give me a tourist voucher that okay, we will arrange his stay and his travel. So the Russian embassy thinks that okay, he has arrangements there and we are giving him the visa. So I need that invitation letter, and online websites, online companies I checked, they are not providing it. They are like fooling kind of. They say we'll provide in 1 hour, but 1 day, 2 day, there is no response from them. So if possible, can you find in your country, in your local websites, if you can find any tourist agency that can provide me this? If yes, then please check. Okay. I will call some companies, verify them, and then send you the link and the instructions. Okay, thank you very much. Thank you very much. Talk to you later. Bye. A few moments later. करो, फाइनली मुझे कंपनी मिली है। इसमें कोई एफिलिएशन नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। मैं आपको लिंक दे दूंगा, उस लिंक से आप जाके क्या बोलते हैं, इस वेबसाइट तक पहुंच सकते हो। और एक शायद मैंने इनकी वेबसाइट पे देखा कि मेरे को उन्होंने कोड दिया है, पक्का नहीं पता, मैं चेक करूंगा कि उस कोड से आप लोग बुक कर सकते हो। प्रोमो कोड है शायद, डिस्काउंट कोड, मुझे चेक नहीं है, देखा नहीं है, पता करना पड़ेगा। पता करके मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। रशिया जाना है तो भाई टूरिस्ट वीज़ा, ई वीज़ा पे मत जाना यार, 16 दिन क्या करोगे। बाकी आपकी इच्छा है, मैं तो थोड़ा लंबा टाइम लेके जाना चाहता हूँ। तो इस वेबसाइट के थ्रू मैंने इनविटेशन लेटर लिया, लेकिन एक कैच है, नया कैच। आपको इनविटेशन लेटर के लिए आप पैसा भर दोगे। मैंने भर दिया $15 के आसपास। मेरे टोटल 15, 16, 17, $17.5 लगे। और उसके बाद ये नया ईमेल भेजते हैं कि हमको अपनी होटल बुकिंग भेजो। यही सारा प्रॉब्लम है कि वेबसाइट पे पहले लिखा नहीं आता होटल बुकिंग भी लगानी है। तो मैंने क्योंकि फ़ोन करके कंफर्म किया था, उन्होंने पहले ही सारा प्रोसेस बता दिया था। तो अब मैं होटल बुकिंग मैंने की वहाँ पे, जैसे booking.com है, ऐसी वहाँ पे एक वेबसाइट है ओस्ट्रोबुक, इसका भी मैं नेम डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसके थ्रू मैंने अपनी होटल बुकिंग कर ली, मेरे को पे ऑन द डेस्क ऑप्शन चूज़ कर लिया। अब ये बुकिंग्स मैं इस कंपनी को भेजूँगा और ये मेरे को इन्विटेशन लेटर सेंड करेंगे। उसके बेसिस पे मैं क्या बोलते हैं, रशियन फॉर्म अपना वीज़ा का भरूँगा। एक और कैच है इसके अंदर, क्योंकि आज मेरी अपॉइंटमेंट छूट गई, क्योंकि मेरे को कल इन्विटेशन लेटर नहीं मिला। तो अब जैसे भरते भरते मेरे को 7 बजने वाले हैं। हो सकता है अपॉइंटमेंट अब कल का कैलेंडर क्लोज हो जाए। तो इससे बचने के लिए आप क्या करो, आप रशिया वीज़ा सेंटर की वेबसाइट पे जाके अपॉइंटमेंट पहले ही बुक कर दो अपने पासपोर्ट नंबर पे, और फॉर्म भरते रहो। इन केस ऐसा हुआ कि फॉर्म आपने रात को 2-3 बजे तक भरा, कंफर्म हुआ, और उसी दिन आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, तो आपकी अपॉइंटमेंट पासपोर्ट नंबर पे बुक रहेगी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे कर रहा हूँ। इस इन्फॉर्मेशन का जहाँ तक हम पहुँचे हैं, ये सब इतना मगजमारी करके, इसका मैक्सिमम क्रेडिट जाता है विक्टोरिया को। उसने वहाँ की कंपनीज को कॉल कर करके ये कंपनी ढूंढ के निकाली। ये आपको गूगल पे SEO में जल्दी से मिलेगी नहीं, मेरे को तो मिली नहीं थी, goingrus.com। थैंक्स टू विक्टोरिया मैन। और मैं खा रहा हूँ मैं इस वक्त मखाना खा रहा हूँ। इसका लिंक मैं डाल दूँगा, उसी लिंक से चले जाना।
तो शायद कुछ इनका ऐसा होता है, कभी कभी डिस्काउंट कार्ड मिल जाता है वहाँ टैक्सी या कुछ होटल बुकिंग वगैरह के लिए। बाकी आप देख लेना, जैसी मर्जी है। मैंने लिंक डाल दिया और इस लिंक से मैंने भी करके दिखा दिया। मेरा तो लेटर जब आ जाएगा वो भी अपलोड में कर दूंगा। देखते हैं, विक्टोरिया कॉल कर रही है, लेट्स सी क्या कह रही है। हेलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो अभी विक्टोरिया का फ़ोन था, इन्होंने कंफर्म किया है इस कंपनी के को कॉल करके कि हमने सब डॉक्यूमेंट भेज दिए। क्या सीन है, उसने कहा कि अभी 1 घंटे के अंदर अंदर आपको इनविटेशन लेटर मिल जाएगा। सुकून आते मैं आपको दिखाऊंगा कैसा होता है। इनविटेशन लेटर के लिए एक नए टैब में जाके इस वेबसाइट पर जाना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और इस वेबसाइट पर जाके आपको मिल जाएगा एक वीज़ा का लिंक जिसमें लिखा होगा वीज़ा इनविटेशन टू रशिया, फर्स्ट ऑप्शन। उस पर क्लिक करने के बाद आप जाके अपना फॉर्म भरना शुरू करेंगे, जिसमें फॉर्म में वो बेसिक डिटेल्स पूछेगा आपसे। पहले सिटीजनशिप, वीज़ा टाइप, नंबर ऑफ विजिटर्स, और कंसुलेट है हमारी न्यू दिल्ली, मेरी अपनी आपकी जो भी होगी आप भर देना, मुंबई, कोलकाता या जो भी हो। उसके बाद आपको देखो कीमत दिखा देगा 13.48 यूरो, जो कि लगभग $15-16 के आसपास बैठेगा। बाकी आप देखना क्या कन्वर्जन बैठ रहा है। और ये बेसिक डिटेल्स आपने भरनी है, पासपोर्ट नंबर वगैरह। सबसे इंपॉर्टेंट है सिटी, कौन कौन सी सिटी आप जाएंगे, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे होटल बुकिंग बनेगी। तो सिटी मैंने डाला था मॉस्को एंड सेंट पीटर्स, उसी की मैंने होटल बुकिंग बनाई थी। आप नीचे से ऐड सिटी पे जाकर नया सिटी भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद इंश्योरेंस मैंने अभी नहीं लिया, वीज़ा आने के बाद लूँगा। आप ऐसा कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है, पहले लेना। उसके बाद आपने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स बताया कि आपको कैसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं लोग, कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन हो तो वो भर देना, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। और गो टू पेमेंट पे जाकर पेमेंट करोगे तो वीज़ा और मास्टर कार्ड दोनों से पेमेंट हो जाती है। ये सब करने के बाद आपके पास तुरंत आगे एक ईमेल आएगी, जिस ईमेल में आपका पेमेंट कन्फर्मेशन आएगा और आपको कहा जाएगा कि आप अपने होटल बुकिंग के डॉक्यूमेंट्स इस लिंक पे जाके सबमिट करें। तो मैंने सिंपल ostrovoc.com पे गया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ostrovoc आपकी इंडिया की booking.com जैसी है। इस पे जाके मैंने मॉस्को और सेंट पीटर की होटल बुकिंग बनाई, डाउनलोड करी, और उनके लिंक पे जाके अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जाके मैंने अपनी डॉक्यूमेंट अपलोड करके वीज़ा अप्लाई कर दिया, इन्विटेशन अप्लाई कर दिया, सॉरी। और मेरा इन्विटेशन जो आया वो आप देख सकते हैं, वो कुछ ऐसा है। इस वेबसाइट पे अपलोड करने के बाद आधे घंटे में मेरे को मिल गया था। तो मैं अगर इन्विटेशन वाले बटन पर जाके क्लिक करूँ तो मेरे पास जो इन्विटेशन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस इन्विटेशन के अंदर ऊपर वाउचर नंबर है, कन्फर्मेशन नंबर भी इसे बोलते हैं, रेफरेंस नंबर है, और आपकी डिटेल्स, आपकी सिटी और आपकी आइटनरी वगैरह सब कुछ है। ये आपको प्रिंट आउट निकाल के एम्बेसी में एप्लीकेशन के साथ लगा के देना है, और आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा एम्बेसी के अंदर ऑफलाइन जाके। और हाँ, ध्यान रखना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना मत भूलना लास्ट में, जो हमने शुरू में भरा था रशिया वीज़ा की वेबसाइट पे। अब यहाँ से लगे हाथ में आपको अपॉइंटमेंट बुक करना भी बता देता हूँ। तो सेम रशिया वीज़ा सेंटर की वेबसाइट पे आपने जाना है, वहाँ पे जाके आपको अपना कंट्री इंडिया सेलेक्ट करना है। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आपने वही सेम प्रोसेस, अपना पॉपअप को बंद करना है और पेज के बिल्कुल लास्ट में आना है। लास्ट में एक ऑप्शन आएगा आपका, क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपके पास अपॉइंटमेंट पेज खुलेगा, जिसमें आपसे बहुत बेसिक डिटेल पूछ जाएंगे, कहाँ से अप्लाई कर रहे हो, लोकेशन कहाँ है। जैसे मैं न्यू दिल्ली में मेरे को अपना चूज़ करना है सबमिशन सेंटर, और आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखा, कंफर्म कराया। अब ईमेल एड्रेस तो लिखा, इसके ऊपर आएगा तुरंत एक OTP या वेरिफिकेशन कोड। अब वो वेरिफिकेशन कोड आपने यहाँ पे अपना डालना है, और आगे अपना ईमेल ID कंफर्म करके वेरीफाई करके आगे अगले स्टेप पे जाना है। अगले स्टेप पे आपको मिलेगा अपॉइंटमेंट सबमिशन, अपॉइंटमेंट बुकिंग का एक कैलेंडर चार्ट, जिसमें आप कोई भी डेट पे जाके अपॉइंटमेंट्स देख सकते हो। जनरली के 12 बजे तक ही अपॉइंटमेंट्स मिलती है, और 12 बजे के बाद आपका कलेक्शन टाइम होता है। तो आप यहाँ पे किसी भी डेट पे जाके अपॉइंटमेंट स्लॉट्स चेक कर सकते हो, कौन कौन से दिन क्या क्या स्लॉट्स अवेलेबल हैं, और अपने अकॉर्डिंग आप अपना स्लॉट, अपना टाइम बुक कर सकते हो। अब इसमें एक कैच ये है कि आपका जो एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट बुकिंग है वो एप्लीकेशन नंबर से नहीं, पासपोर्ट नंबर से होता है। तो अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा ही नहीं है अभी, तो लेकिन उसके हिसाब से तब भी आप नेक्स्ट, जैसे मुझे कल की अपॉइंटमेंट चाहिए तो मैंने अभी तुरंत बुक कर दी आज ही, और मैं एप्लीकेशन फॉर्म अपना शाम तक भरता रहूँगा। बाई चांस मेरे से एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा गया और मैं नहीं जा पाया, तो मैं अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल करके आगे बढ़ सकता हूँ। तो आपसे बहुत सिंपल डिटेल्स पूछेगा, बस पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट एक्सपायरी, और उसी के बेस पे आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। इसके बाद अपॉइंटमेंट बुक करके न्यू दिल्ली जाइए और अपना डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करके आइए, जिसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट करा के लेके जाना है, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, रिसेंट अपना क्या बोलते हैं ट्रैवल वाउचर, इन्विटेशन लेटर जो भी है वो, उसको प्रिंट करा के लेके जाना है। पासपोर्ट की एक फ़ोटो, पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए फ्रंट और बैक पेज की, सेम पेज के ऊपर। और बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। 3 पेज, एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट का
चार चीज़, एप्लीकेशन फॉर्म, फ़ोटो, पासपोर्ट का आगे पीछे का सेम पेज पे फ़ोटो स्टेट और आपका ट्रैवल वाउचर, दैट्स इट। तो भैया सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं अभी जा रहा हूँ एम्बेसी दिल्ली रशिया वीज़ा सेंटर डॉक्यूमेंट सबमिट करने वीज़ा के लिए। सुबह 11:15 बजे की अपॉइंटमेंट है मेरी, थोड़ा लेट हो गया, अभी भागता हूँ। तो यार मैं आ रखा हूँ दिल्ली, अभी बाल मेरे हेलमेट में ऐसे ही ख़राब हो गए। तो रशिया वीज़ा सेंटर गया था मैं डॉक्यूमेंट सबमिट करने, भाई कॉस्ट बहुत बढ़ा दी वीज़ा कॉस्ट। लास्ट टाइम जितने रुपए मैंने अर्जेंट एक्सप्रेस वीज़ा कराया था उतने रुपए में इस बार मेरा नॉर्मल स्टैंडर्ड हुआ, और ये लोग बोले हैं कि 26 तक यानी नेक्स्ट ट्यूसडे तक अप्रॉक्सीमेटली वीज़ा आ जाएगा, लेट्स होप। तो मेरे को घर पे 27 में डिलीवरी मिलेगी, देखते हैं आएगा नहीं आएगा टाइम पे। और बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, 15 मिनट में सारा काम हो गया। 9,260 रुपये समथिंग लगे मेरे सब मिला के, इसमें वाउचर फीस जोड़ दोगे तो 1500 और जोड़ दो। तो यार मैं भी जा रहा हूँ घर, मैंने एक ब्लाबला टैक्सी की है, फटाफट घर पहुँचता हूँ, 3 घंटे में पहुँच जाऊँगा। बस से भी उतना पैसा लग रहा है, ब्लाबला भी उतना ही ले रहा है।